क्या आप जानते हैं कि गांधी जी के लिए स्वराज सिर्फ आज़ादी नहीं, आत्मा की मुक्ति का सपना था। जानिए वो सपना क्या था जिसे देखकर पूरा भारत जाग उठा। गांधी जी का स्वराज सिर्फ बीते समय की बात नहीं है, ये आज भी उतना ही जरूरी है। तो मेरे साथ जुड़िए जब मैं महात्मा गांधी के स्वराज के विचार में गहराई से उतरता हूँ और यह समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या मैं इसकी वास्तविक महत्ता को पूरी तरह समझ सकता हूँ। इस वीडियो में आप महात्मा गांधी के स्वराज की भावना, उससे ऐतिहासिक संदर्भ और आज के समय में उसकी प्रासंगिकता को जानेंगे। भारत ने 2 शताब्दियों से भी अधिक समय तक ब्रिटिश उपनिवेशवाद की बेड़ियों में जीवन व्यतीत किया। यह काल था अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा और आम जनजीवन में निराशा और असहायता का। ब्रिटिश शासकों ने भारत की संपत्तियों का शोषण किया, अपने कठोर कानून थोपे और विरोध की हर कोशिश को कुचल दिया। भारतीयों के लिए हर दिन जीवन एक संघर्ष था। इन्हीं कठोर परिस्थितियों ने गांधी जी के स्वराज के दृष्टिकोण को जन्म दिया। एक ऐसा सपना जो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था। गांधी जी ने स्वराज को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं माना, बल्कि इसे भारत की आत्मा की स्वतंत्रता का संघर्ष कहा। उनका मानना था कि असली स्वतंत्रता तभी संभव है जब भारतीय खुद अपने भाग्य के निर्माता बने, उपनिवेशवाद की जंजीरों को तोड़ें और अपनी सांस्कृतिक पहचान को फिर से खोजें। स्वराज की यह भावना गांधी जी की आत्मनिर्भरता और सामुदायिक सशक्तिकरण की सोच में गहराई से निहित थे। ब्रिटिश राज के प्रभाव से भारतीय पारंपरिक जीवन से दूर हो गए थे। गांधी जी का स्वराज का सपना एक ऐसे भारत की कल्पना थी जहां गांव और समुदाय अपने ही संसाधनों से आत्मनिर्भर बने। यह सोच उपनिवेशवाद के पूरे ढांचे को चुनौती देने वाली थी। स्वराज केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं, बल्कि गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीने की स्वतंत्रता का नाम था। गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को स्वयं अपने निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। वे खुद अपने समाज का संचालन करें और प्रकृति व एक दूसरे के साथ संतुलन में जीवन व्यतीत करें। गांधी जी का नमक सत्याग्रह स्वराज की आत्मा को उजागर करने वाला एक ऐतिहासिक आंदोलन था। 1930 में गांधी जी ने अहमदाबाद में समुद्र तट तक 24 दिन की पद यात्रा की, जहां उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया और ब्रिटिश नमक कानून का उल्लंघन किया। यह सविनय अवज्ञा का कार्य एक शांतिपूर्ण प्रतिरोध था जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनशक्ति के आत्मबल का प्रतीक बन गया। हजारों भारतीय इस आंदोलन में गांधी जी के साथ जुड़ गए और यह भारत की आजादी के संघर्ष में एक ऐतिहासिक गौड़ बन गया। ब्रिटिश सरकार इस संदेश को अनदेखा नहीं कर सकी। स्वराज का सार इसकी विविधता में छिपा है। यह है राजनीतिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, समुदाय की शक्ति और नैतिक शासन का संगम। आज जब हम गांधी जी के विचारों पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि स्वराज आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। अंततः गांधी जी के स्वराज का विचार हमें सिखाता है कि असली स्वतंत्रता केवल बाहरी शासन से मुक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की कमजोरियों और निर्भरता से भी आजादी पाने का नाम है।